प्यारे देशवासियों, आज हम किसानों के आंदोलन में, जैसे कि इस चारों तरफ दिल्ली के हमारे सभी बॉर्डरों के ऊपर हमारे किसान भाई डटे हुए हैं, पूरे देश के किसान भाई डटे हुए हैं। आज इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर हैं किसान भाइयों के साथ में। यानी ये एक बड़ी दुखद घटना है कि 6.5 साल पहले एक इतनी निकम्मी सरकार हमारे देश में आ गई गलती से, बहुत ही निकम्मी सरकार। पहली बार का मैं नहीं कह सकता वो चुन के आई थी या गलत तरीके से, दोबारा जो आए हैं वो डेफिनेट ईवीएम की मेहरबानी से आए हैं। ये प्रजातांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये ईवीएम मशीन की पूजा करके, उसकी सेवा करके ये सरकार आई है। और ये सरकार अपनी कुर्सी पर रहने लायक नहीं है, क्योंकि जो सरकार किसान की नहीं हुई है वो किसी की नहीं हो सकती है, वो किसी की नहीं हो सकती है। ये बहुत इन्होंने, मैं तो बल्कि शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, बहुत गलत काम किए सरकार ने, लेकिन इस प्रधानमंत्री महोदय का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये 3 बिल पेश कर दिए, 3 बिल ला दिए किसानों के लिए, जिसको ये तोहफा करें। अगर ये 3 बिल नहीं लाए होते तो शायद हम अंधेरे में सो रहे थे, पूरा देश अंधेरे में सो रहा था। 6.5 साल से जो कुछ पूंजी इस देश में बनी थी, जो कुछ दौलतें बनी थी, उनको ये बेचता जा रहा था। अब ये जो किसानों का जो बिल लाए हैं, ये बिल लाने के बाद किसान इकट्ठे हो गए, पूरे देश का किसान आज एक साथ है। ये बड़ी सुखद घटना है हमारे लिए, कभी हमारा किसान एक साथ नहीं आया था। आज किसान सारे एक जगह हैं और 140 करोड़ लोग उनके पीछे खड़े हैं। ये सरकार ये इतनी बकवास करते हैं, वहाँ पर ये कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ लोग चुने हुए हैं, वो बहकाए हुए हैं। बहकाए हुए नहीं है सरकार, मैं बताना चाहता हूँ आपको, बहकाए हुए आप हैं। 3 उद्योग घराने, मुझे नाम लेने में कोई शर्म नहीं है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और गौतम अडानी। ये तीनों गुजराती और 2 गुजराती यहाँ देश में बैठे हैं सत्यानाश करने के लिए। लेकिन ये देश कमज़ोर नहीं है, ये देश हमारे सिख भाइयों की जो देन है। इस देश को जो कुर्बानियाँ इन्होंने दी हैं और इस देश को शिक्षा दी है, उसको भारतवर्ष कभी भूल नहीं सकता है। तो ये गलत पंगा ले गए, गलत वर्ग से पंगा ले लिया इन्होंने, एक किसान वर्ग से पंगा लिया और किसान वर्ग के आंदोलन को हमारे सिख भाइयों ने लीड किया है। आज पूरे 140 करोड़ लोग जितने इसमें किसान हैं वो सारे हाजिर हैं, लेकिन लीड आज भी हमारे पंजाब के भाई ले रहे हैं। हमारे पंजाब के, इनको हम वैसे भी बड़ा भाई बोलते हैं, हरियाणा के बड़ा भाई हैं। तो आज ये गलत जगह फंस गए हैं, इनको मालूम नहीं। इन्होंने सोचा जब 6.5 साल से हमने सब कुछ बेच दिया, तब कोई नहीं बोला, तो अब कौन आएगा। और ये बेचते बेचते काफ़ी चीज़ें बेच चुके। इन्होंने सोचा अब क्या बेचें, तो इनको धरती नज़र आ गई, धरती नज़र आ गई। अब धरती तो किसान की है, अरे तुम कैसे बेचोगे यार। तो इन्होंने सोचा किसान तो ऐसे ही होंगे यार, सीधे साधे आदमी, ये कहाँ आगे आएंगे। जब पूरा देश आगे नहीं आया पढ़े लिखों का भी, तो ये किसान को भी अनपढ़ समझ बैठे। मानता हूँ पहले के ज़माने में हमारे किसान कम पढ़े लिखे होते थे, आज तो किसान सारे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए हुए हैं। वो भी इन्हीं की नालायकी की वजह से आना पड़ा। इन्होंने कहा था 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, इनसे पूछो कहाँ गई वो 2-2 करोड़ नौकरियां। ये देने की बजाय छीनने लग रहे हैं। तो किसान के बच्चों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी थी, सोचा ये सरकार निकम्मी है, ये कॉरपोरेट की सरकार है, देश की सरकार नहीं है, उद्योग घरानों की है। तो उन्होंने सोचा हम अपनी कृषि को ही क्यों ना आधुनिक तरीके से करेंगे। तो आज पढ़े लिखे किसान हैं, तो इनका गलत पंगा हो गया, गलत जगह इन्होंने ये ले लिया, मुसीबत ले ली। अब किसान घर में जाएगा तभी जब ये सरकार को उखाड़ के जाएगा। केवल 3 बिल नहीं है, मुद्दा 3 बिल का नहीं है। 3 बिल भी हटने के बाद अगर सरकार रहेगी तो ये सरकार फिर भी देश को बर्बाद करेगी। अब ये 3 बिल तो इनको लेने पड़ेंगे और लीगलाइज तरीके से एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा। ये इनके बाप का देश नहीं है, ये इनके बाप की दौलत नहीं है जो अपनी मर्जी से चला रहे हैं। ये हम 140 करोड़ लोगों का देश है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब पूरे 140 करोड़ लोग जाग गए हैं, किसान जाग गया, जवान जाग गया। ये जवान को भी बर्बाद करते आ रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ तब से जवान को डाउनग्रेड करते आ रहे हैं। ये जवानों की इन्होंने कहीं नहीं सुनी है। और जवान कौन है? वो किसान का ही बेटा है, गरीब का बेटा है, मजदूर का बेटा है। क्या किसी उद्योग घराने का बेटा है? आज तक सेना में गया कभी? दिखाई किसी ने औकात? कभी नहीं आएंगे ये। या किसी मंत्री का आया है? मंत्रियों के मुंह से तो गंदी गंदी भाषा निकलती है कि फौजी मरने के लिए होता है। मरने के लिए नहीं है, फौजी मारने के लिए भी होता है। इनको पता नहीं है। जब सीना जब तान के खड़ा होता है सरहद के ऊपर जवान, तो उसकी गोली में और दुश्मन की गोली और उसकी छाती में बहुत कम फासला होता है, बहुत कम फासला। लेकिन अगर उसका दिमाग खराब हो जाए और वो गन अंदर की तरफ घूम जाए तो सरकार क्या होगा। मैं चेताना चाहता हूँ। अब ये कल की जो मीटिंग है, मैं अभी भी आपको चेतावनी दे रहा हूँ, सरकार हमारा हक है, क्योंकि आप मालिक नहीं है देश के, आप नौकर हैं। मालिक हम लोग हैं, आप नौकर हैं हमारे। और जब घरों में हम नौकर रखते हैं, काम ठीक नहीं करता, उसको समझाएंगे, डराएंगे, नहीं तो उसको उखाड़ के बाहर भेजेंगे, दूसरे को लाएंगे हम। तो तुमने ठेका नहीं लिया है और तुम तो चुने हुए भी नहीं हो।
संवैधानिक तरीके से नहीं आए हो, असंवैधानिक तरीके से बैठे, तुम्हें उखाड़ना बहुत जरूरी है, वरना ये देश नहीं बचेगा। और जिसने किसान की इज्जत नहीं की है, जिसने किसान के दर्द को नहीं समझा, वो किसी का भी नहीं हो सकता है। अरे 3 टाइम तो तुम भी खाना खाते हो, नाश्ता, दोपहर को लंच और रात को खाना, उस टाइम भी तुम्हें शर्म नहीं आती कि वो खाना किसका दिया हुआ है? वो उसी किसान का दिया हुआ है जिसे आज तुमने दिल्ली के चारों तरफ तड़फा रखा है, और पूरे देश भर में हर प्रांत में किसान बैठा है। इनको फिर भी शर्म नहीं आ रही है, और वो उनको कुछ लोगों को खरीद के, क्योंकि इनके पास नाजायज दौलत है, जितनी दौलत देश के पास है उसकी आधी दौलत अकेली सरकार के पास है। दुनिया भर के इन्होंने पूरे प्रांतों में दफ्तर बनाए हैं। एक दिल्ली में मुख्यालय बनाया 800 करोड़ रुपए का। कहाँ से आए वो पैसा? किसानों से पूछ रहे हैं कि ये खर्चा कहाँ से आ रहा है। किसानों के अंदर दम है, वो कमाते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, हमारे किसान गरीब भाई ज़्यादा हैं जिनके पास ये नहीं, लेकिन किसान बने ठने हुए भी हैं, अच्छे अच्छे दौलत वाले भी हैं, उनके पास सब साधन है। और फिर हमारे बच्चे, बाहर से अगर पैसा आ रहा है, हमारे बच्चे बैठे हैं, वो आके अपने माँ बाप की अगर सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? तो ये अब मैं चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने गृह युद्ध करा दिया है, गृह युद्ध करा दिया है। सेना में और सुरक्षा बलों में, यानी पुलिस वगैरह में कौन है? वो हमारे बच्चे हैं। आज इन्होंने यानी बाप और बेटे को लड़ा दिया है। इसका जवाब इनको देना पड़ेगा, इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। कल 4 तारीख है। प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपको चेतावनी देता हूं, या तो आप कल जाग जाइए गहरी नींद से और शर्म करो थोड़ी बहुत, किसानों के पास आइए, किसानों के बीच में आइए। और इनकी ये तो कुछ मांगने नहीं आए हैं, किसान आपको देने आया है। आपने एक तोहफा दिया था किसान को बिना पूछे, वो तोहफे को वापस करने आया है, आपसे लेने कुछ नहीं आया। उस तोहफे को वापस लीजिए, और जो आज तक जो हक नहीं है, शर्म नहीं आती तुमने? इन्होंने 6.5 साल पहले वायदा किया था, इनके घोषणा पत्र में लिखा है हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। कहाँ गई वो रिपोर्ट? कहाँ लागू नहीं? और ये इनको किसानों को अनपढ़ बता रही है। खुद अनपढ़ गंवार बैठे आज सरकार में, बिल्कुल अनपढ़ गंवार हैं। इनकी डिग्रियां देखो, जाकर के चेक करो, प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री पूछो। इनकी डिग्री की बहुत बड़ा इतिहास है। वो मैं यहाँ कहानी को डालना नहीं चाह रहा हूँ, मैं केवल ये चेतावनी देता हूँ, कल 4 तारीख को आप जाग जाइए, जाग जाइए। किसान हिलेंगे नहीं यहाँ से। 1-2 साल का राशन तो वैसे भी लाए हैं ये, कोई 6 महीने का, कोई 8 महीने का। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर ये 1 दिन का भी नहीं लाएं तो हमारे देश के गुरुद्वारे बहुत मजबूत हैं, गुरुद्वारे बहुत मजबूत हैं। जिस इंसान को रहने की जगह ना मिले और खाने को भोजन ना मिले, वो चीज़ें गुरुद्वारा साहब देते हैं, वो हमारे गुरुद्वारा साहब देते हैं। गुरुद्वारा साहब यहाँ कई कई सालों तक लंगर चला देंगे। ये किससे टक्कर ले रहा है? ये प्रधानमंत्री किससे टक्कर ले रहा है? शर्म कीजिए थोड़ी बहुत। आप नौकर हैं, नौकर की तरह से बिहेव कीजिए, और जो मालिक चाहते हैं, मालिकों के हिसाब से आप फैसले लीजिए। कल किसानों का ये जो पीड़ा दी है, इस पीड़ा का कल हल करिए, वरना आपको इसकी कीमत बहुत जल्दी चुकानी होगी। और देश का इतिहास है, देश का नहीं, इस दुनिया का इतिहास है। ये गंदी किस्म के जो लोग शासक हुए हैं, उनका अंत बहुत गलत तरीके से हुआ है। ऐसा ना हो प्रधानमंत्री महोदय कि आपका भी वैसे ही अंत हो। मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि इंसान है, किसान इंसान है, और सब्र का बांध कभी भी किसी का भी टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। मेहरबानी करके वो मौका मत आने दें कि इनका सब्र का बांध टूटे और कुछ और हो जाए। मेहरबानी करके कल इनकी 4 तारीख को पूरा समाधान निकालिए, इज्जत से इनको विदा कीजिए, किसानों को हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के। तुमने जो दर्द दिए हैं, इन दर्द की कीमत तो तुम कभी नहीं चुका पाओगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि कल 4 तारीख को ये पूरा फैसला दे करके किसानों का, और इनको इज्जत से विदा कीजिए, और उसके बाद हम निपटेंगे आपसे प्रधानमंत्री महोदय, हम आपसे निपटेंगे। ये ईवीएम जिंदाबाद, 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 हम एक हैं। This ain't over.